जा के गुरुमुख पद्मा वाक्या कोई क्या गुरुमुख पद्मा वाक्या कोरिया क्या अरुणा कोरियो आशा आशा चरण रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति हर होते अविद्या विनाशा जाते प्रेम भक्ति हर होते अविद्या विनाशा जाते हृदय गाए जा हरे हृदय गाए जा हरे श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोके ना लोकेरा लोकेना लोकेरा जीवाना आहा प्रभु को रोदाया देहु मोरे पद छाया आहा प्रभु को रोदाया देहु मोरे पद छाया एबे जाए घोष त्रिभुवना एबे जाए घोष त्रिभुवना प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव लैलो जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु जय जय गुरुदेव 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल कोई दूसरी हो तो कहाँ कर देना प्रभु जी हरि बोल माता जी हरि बोल हरि बोल माता जी बहुत सुंदर गाया हरि बोल बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर हरि बोल हरे कृष्णा। सब भक्तों से निवेदन है कि एक 8 तारीख को गुरुवार को सुबह 9 बजे प्रीति माता अग्रवाल जी का जन्म थी पर वो नहीं आ पा रही है और 8 तारीख गुरुवार को कोई वॉलेंटियर है जो 9 बजे गुरु वंदना और पिछले सत्र का बताएगा। गुरुजी मैं जो माता जी आप बताएंगे मैं कर लूं। जी प्रभु जी वॉलेंटियर में आप रख दीजिए मेरा नाम। 8 तारीख की बात कर रहे हैं ना? जी माता जी। हाँ जी कोई बात नहीं, आप वॉलेंटियर में आप हमेशा नाम रख सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट सारी क्लासेस तो अटेंड करती हूँ। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा नाम भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम थोड़ी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्त हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्त को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण जी जी। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ गोवर्धन विलेज में ये हमारा जहाँ पर घर है उसके सामने एक नदी है। तो हम नदी के पास आए हैं तो हम आपको थोड़ा नदी दिखाते हैं यहाँ का। तो ये सुमिता माता जी और उनके पति भी आए थे, उनके बच्चे भी आए थे तो हम उनको यहाँ पर लेके आए थे। दिख रहा है आप सबको? ये देखिए। गुरु जी बहुत अच्छा है गुरु जी।
सुमिता भी इधर ही बैठी है। गुरु जी नदी का क्या नाम है? हरी बोल वैतरणी माता नदी। जी। हरी बोल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्ण। जी, हरि कृपा बोल। कभी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, गुरु जी हैं अपने। ये नदी का एरिया है। आप भी कभी आओगे यहाँ पर विलेज में, तो यहाँ पर काफी नेचुरल चीजें है ना, कभी आप आइए। गुरु जी आप रखिए, हम लोग आ जाएंगे, आप हाँ, बनाइए गुरु जी आप प्रोग्राम। रखिए, हम जाएंगे। आएंगे फिर हम। जी जी, ये देखिए इतना सुंदर है कि आपको ऐसा लगेगा कि पूरा नेचुरल चीजें है ना। उनके पति भी अभी अंदर गए हैं, तो देखिए पता नहीं कभी आएंगे। तो अच्छा है, भगवान ने उनको यहाँ पर एंगेज किया। हम क्लास देते थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जामुन है, आम है, जैक फ्रूट है, और इसके अलग अलग यहाँ पर काफी सारे पेड़ भी है, और एकदम नेचुरल जो प्रभुपाद जो वर्णन करते हैं कि सिंपल लिविंग है ना। तो यहाँ पर कुछ खर्चा भी नहीं, नदी है, नदी में स्नान करो और यहाँ पर माला करने के लिए बैठ जाओ, है कि नहीं। और उसके बाद प्रसाद तो तीनों टाइम यहाँ पर अवेलेबल है गोवर्धन इको विलेज। और क्या चाहिए व्यक्ति को, बोलिए ना, है ना। कथा हरि बोल। कीर्तन है ना, स्नान करने के लिए नदी है, एक शेल्टर, एक घर हरी भी बोल। बनाएंगे तो मतलब आसानी से बहुत रह बहुत सकते लकी है माता जी, इतने अच्छी हैं। जगह पे गई बहुत माता लकी जी। है। हाँ, ये सब लोग यहाँ पर कल ही आए थे, इनके पति भी उधर, आपको पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं, उधर आप देखो सामने उनके नहीं नदी दिख के रहे। नहीं अंदर। दिखाई दे रहे हैं, माता जी नहीं दिख दिखाई रहे, आपको जूम करना पड़ेगा शायद, थोड़ा सा आपको छोटे 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 दिख रहे हैं। ठीक है, तो उनके दो बच्चे भी आए थे, तो कल ही ये यहाँ पर आए, तो आज चले जाएंगे वो। तो मैं सोच रहा हूँ हर एक फैमिली ऐसे एक दिन के लिए, या फिर हम एक समय यात्रा ही निकालेंगे, है ना, गोवर्धन इको विलेज में एटलीस्ट हाँ दो गुरु दिन जी तीन यात्रा दिन के लिए। निकालिए, यात्रा निकालिए। तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हो, है ना, नदी है यहाँ पर, आप एंजॉय, मतलब एक तरीके से आपको जो गांव का जो वातावरण का जो अनुभूति रहेगा वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें है ना, आपने देखे हैं कि नदी के किनारे किस तरह से माता जी लोग कपड़े धोते हैं, ये आपने केवल फिल्मों में देखा होगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पर आप वास्तविक रूप से उसको देख नहीं गुरु सकते जी, हैं। हमारे घर के पीछे है। पीछे, हाँ। लेकिन नदी में नदी में होने, अभी यहाँ पर कोई घर भी नहीं है, केवल पेड़ पौधे पहाड़ी दिखाई देते हैं, है ना। तो जी, तो ऐसे माहौल में हमको कम से कम 2 दिन 3 दिन, और यहाँ पर इतना चूल्ही भी रहता है, पता है, लकड़े के चूल्ही से खाना बनाना, दाल राइस, उसके बाद भगवान को भोग लगाना, उसके बाद सब लोग बैठना, तो कितना नेचुरल है ये, है ना। तो आपको जब हम इस तरह से जीते हैं तो हमको पता चलता है कि पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली हम शहर में रहते हैं ना, इसलिए हमको लगता है कि 40,000 नहीं मिलेंगे तो कैसा चलेगा मेरा। लेकिन अगर आप ऐसे गांव में रहोगे तो 4,000 5,000 में भी गुजारा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। और बाकी का समय हम भक्ति में लगाएंगे, फिर हो गया ना फिर। तो इस तरह से मनुष्य जन्म हमारा सार्थक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ये चीजें बताई, है ना। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज क्लास हम आधा घंटा ही करेंगे, ठीक है। इनको जाना है तो उसके बाद फिर मुझे इनको छोड़ने के लिए भी जाना पड़ेगा। गोवर्धन इको विलेज से हमारा घर 2 किलोमीटर लंबा है, तो हम कैसे तो गाड़ी से आ गए यहाँ पर इनको दिखाने के लिए। और यहाँ पर इतनी शांति है, इतनी शांति है कि आपको लगेगा कि कहीं दूसरे ग्रह में हम आ गए, ऐसा आपको अनुभव होगा, है ना। ठीक है, काश हम ओके। भी जा पाते हैं वहां पे। हाँ हाँ, आ जाएंगे। आप इच्छा कीजिए, भगवान पूरी कर देगा। उतना ने भी इच्छा किया गुरु था जी कि मैं यात्रा भगवान, रखिए, हम लोग आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ यात्रा हाँ, रखिए। मैं सोच रहा हूँ कि हम यात्रा रखे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है ना। और खाना भी तीनों टाइम में मिल जाएगा, कीर्तन वगैरह सब होता है यहाँ पर, पूरा दिन एक्टिविटीज रहते हैं, है ना। तो आपको मैं गांव का वातावरण का भी अनुभव देना चाह रहा था, और मंदिर का भी अनुभव देना चाह रहा था। दोनों अनुभव आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, है ना। तो अ, ठीक है, तो हम प्लानिंग करते हैं ना, कभी ठंडी में ही आप यहाँ पर आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। गर्मी में भी आपको अगर आना चाहते हैं मई महीने में, तो भी हम वेकेशन में भी एक यात्रा निकाल सकते हैं अगले मई महीने में। ठीक है, इस तरीके से अभी ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी कथा को। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीननारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठ जाओ। तो ओके, तो अभी हम थोड़ा सा आपको कुंती महारानी की प्रार्थना के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले। कल हमने चीड़ा हरे दही का कृष्ण गुरु जी। अनाउंसमेंट थी। गुरु जी हाँ एक अनाउंसमेंट थी गुरु जी, आप आज्ञा हो तो। हाँ बोलिए। गुरु जी, धर्मराज धिमरे प्रभु जी के पुत्र सुनील धिमरे जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य के हाँ लिए कामना करनी है। और जी शिवानी विष्ट माता जी की आज परीक्षा है, जी। वो उत्तम नंबर से पास हो और उनके स्वास्थ्य ठीक रहे, ये प्रार्थना करनी है गुरु जी। हरे कृष्ण। तो हम 3 बार हरे जी कृष्ण महामंत्र बोल के है ना, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है। गुरु जी, हरे एक और देखा था मुझे, आज्ञा हो तो मैं बोलूं गुरु जी। हाँ बोलो, बोलिए। गुरु जी, ये पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं कि हमारे अभी देश में उड़ीसा के बालासोर में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया जिसमें 500 से अधिक लोग ये हो गए हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं गुरु जी? ये आज तक का हाँ अभी रिसेंट हुआ है गुरु। ठीक है, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं ताकि हम है ना, जो भी 500 लोग मरे, भगवान उनको अच्छा गति दे और उनके भक्ति में है ना, अगला जन्म उनको भक्ति में वातावरण में दे। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। सभी को धन्यवाद। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि कुंती महारानी का जो प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवतम में से हम पढ़ रहे हैं। कल पानी होती दही चूड़ा उत्सव था, तो कितने भक्तों ने कल है ना दही चूड़ा बनाया था? जरा फिंगर को रेस कीजिए अपने घर में और भगवान को भोग लगाया था। ओके, काफी भक्त हैं। जी जी, तो आपका बहुत बहुत आभार है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा आपको प्राप्त हो, क्योंकि उस दिन स्पेशल बनाना चाहिए था। तो जितने भक्तों ने बनाया है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम सभी स्त्रियां ही है, पुरुष एक ही है, पता है ना सबको। एक ही पुरुष है, हम सब स्त्रियां है। भले ये मैं पुरुष के फॉर्म में है, लेकिन हम लेडीज ही है, क्योंकि हम प्रकृति है ना। केवल एक ही पुरुष है, भगवान कृष्ण। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खाना बनाना लेडीज का ही काम है, ये गलत है। पुरुष का भी काम होना चाहिए। हम भी खाना बनाते हैं, तो अगर आपको पता होगा कि मंदिरों में सारे ब्रह्मचारी खाना बनाते हैं, कोई लेडीज नहीं है उधर, तो इस्कॉन मंदिर में। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि खाना बनाना तो लेडीज का काम है। और इतने सारे अच्छे अच्छे आइटम बनाने को हमेशा, मतलब जब जब आएगा अभी है ना, अगले साल भी आएंगे। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जिन भक्तों ने फिंगर को रेस किया है, वो है ना नेक्स्ट अगले साल भी यहाँ पर हमेशा रहे। और है ना, दही चूड़ा उत्सव के लिए अगले दिन अगर पूछेंगे आपको, तो फिंगर को रेस कीजिए करके, क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली है। मैं खुद हमेशा डरता हूँ समय से, क्योंकि समय ऐसे ऐसे भक्तों को हम देखा है कि समय के प्रभाव से व्यक्ति अपना पूरा जो भक्ति भक्ति प्राप्त किए थे उसको गवा देता है या फिर पोस्टपोन करता है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु से, कि कहाँ पर भी हमको जन्म दे या कहीं पर भी हम रहे, हमेशा आपके चरण कमल के आश्रय में हमें रहने के लिए कृपा करें। और कहाँ पर भी हमको नहीं जाना है ना। इस संसार का, अगर ब्रह्मा जी कहते हैं कि, या भगवान के भक्त कहते हैं कि
अगर मुझे इंद्र का स्वर्ग स्वर्ग का अगर राजा भी बना दिया जाए, इंद्र का भोगवती नगरी का, फिर भी मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन आपके घर के बाप के भक्त के घर में मुझे कुत्ते का भी जन्म मिलेगा या किसी कीट योनि का भी जन्म मिलेगा, तो भी मैं उसमें खुश रहूंगा। तो हम हमेशा यही मूड को बनाए रखते हैं, और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्योंकि इंद्र का भोगवती नगरी को भी अगर आप प्राप्त किए है ना, तो भी आप सुखी रहने वाले हैं क्या? कदापि नहीं, तो भी हम दुखी रहने वाले। लेकिन अगर हम किसी भक्त के घर में अगर हम पल रहे हैं, तो कितनी भी गरीबी हो, हम सुखी रह सकते, क्योंकि सुख ये हमारे भक्ति से संबंधित है, ना कि संसार के भौतिक चीजों से, है ना, इस तरीके से। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो कुंती महारानी की प्रार्थना, जिस पे हमने कल चर्चा की थी, परसों के दिन हमने कितने श्लोक लिए थे? परसों के दिन 3 या 4 लिए थे, किसी को याद? 3 लिए थे। ओके, कुंती महारानी की प्रार्थना। ओके, तो आज हम और 2-3 श्लोक लेते हैं। आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम गीता क्लास के समय थोड़ा समय देखते हैं। तो पहला श्लोक था, अगर आपको याद होगा, कि कुंती महारानी है, भगवान जब जाने के लिए द्वारका के लिए निकलते हैं तो सब लोग रोने लगते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हो कि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, और अगर भगवान वहां पर है, जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? जो आपके साथ रहे हैं 1 महीना, 2-3 महीना, 4 महीना, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही थे, और जब वो जाने की तैयारी में चलते हैं तो उत्तर आती है, कहती है कि मुझे बचा लीजिए। तो भगवान उनको बचाते हैं और वापस थोड़े दिन रुक जाते हैं, कुछ बहाना मिल जाता है। उसके बाद वापस चलने की तैयारी करते हैं, रथ पे बैठते हैं सात्यकी उद्धव के साथ। तुरंत कुंती महारानी आती है, और कुंती महारानी आंखों में आंसू लेते लेते भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं। क्योंकि वो कहती है, मेरे पास क्या है कृष्ण आपको देने के लिए? मैं तो एक नारी हूँ, है ना, और ऐसी नारी हूँ कि मैं तो विधवा हूँ, है ना, मेरा पति भी नहीं है, और मैं राजघराने में भले रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मेरी परिस्थिति ऐसी है कि जिस तरीके से, है ना, दांत में जीभ रहती है ना, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं थी कुंती महारानी को। हालांकि गांधारी को बहुत वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि वह एक राजा की पत्नी थी, गांधारी, है ना। और कुंती महारानी के दुख इतने देखे थे उसने, और सारे दुख में उसने भगवान का हाथ देखा था, तो इसलिए वो भगवान जब जा रहे थे तो उसको बहुत रोना आ गया, है ना। तो आपने भी अपने जीवन में, जब किसी ने आपको बहुत मदद की होगी, है ना, बचपन में, चाहे वो आर्थिक रूप में हो या फिर आपको मॉरल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट के रूप में हो, और वो जब व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है तो आपको भी अंदर से हृदय द्रवित हो जाता है बहुत। तो ये नेचुरल है, क्योंकि भगवान भी इसी तरीके से रोते हैं जब, है ना, गोपियां हैं भगवान से दूर चली जाती हैं, तो भगवान भी विरह के रूप में उनको याद करते हैं, है ना। और अगर मैं बताऊं आपको, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं गोकुल से, तो यशोदा मैया इतना इतना रोती है, कि जब उद्धव जी जब आते हैं कि भगवान कृष्ण भेजते हैं कि जाओ जरा गोपियों को सांत्वना दे के आ जाओ, क्योंकि वो मेरी राह देख रहे होंगे। तो उद्धव जब जाते हैं, एंट्री मारते हैं गोकुल में, तो बड़ी नदी ऐसे ही नदी आई रहती है। तो हमारे जैसे फोन में बैलेंस नहीं था, इसीलिए सुबह की क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही नदी देखते हैं उद्धव जी, तो तुरंत वो किसी गोप को पूछते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो गोप कहते हैं कि ये पानी पता है कहाँ से आ रहा है? ये यशोदा मैया के आंगन से आ रहा है। जब से कृष्ण गए हैं, यशोदा मैया पागल की जैसे उसको देखती रहती है। और जब कोई गोपी उनके पास आती है और कहते हैं कि क्या हुआ यशोदा, तुम इतनी विचलित क्यों हो? तो कह रही थी कि मैं अभी बाहर जाना चाहती हूँ, मेरे कृष्ण को पानी लाने के लिए, यमुना में। तो गोपी कहती है कि कितना धूप है अभी,
इतने धूप में तुम कैसे जाओगी? तो कहती है, यशोदा मैया कहती है कि मेरा लाला मुझे बहुत पानी मांग रहा है, घर में पानी नहीं है, तो मैं यमुना में जा रही हूँ। तो इस तरह से वह, है ना, दो वो क्या बोलते हैं उसको, मटके लेके चली जाती है और नंगे पाँव जाती है इतना धूप में। तो उसके बाद फिर नंदा बाबा उसको समझाते हैं कि अरे हमारा कृष्ण तो मथुरा चला गया है, आ जाओ यहाँ पर। नहीं नहीं, गो यशोदा बोलती है कि आपको गलत फहमी हो गई है, मेरा कृष्ण उस रूम में है, जाओ जरा आप देखो करके। तो इस तरीके से वो पूरा एब्सॉर्ब हो जाती थी यशोदा मैया। और जब वो यशोदा मैया जाती थी उधर कृष्ण नहीं दिखाई देते थे, उसका लाला, तो इतना वो रोती थी कि कहाँ गए। फिर कहते हैं कि वो मथुरा गए। अच्छा मथुरा गए हैं, ठीक है, मैं कंस के पास जाऊंगी और कंस के सारे बर्तन में धो लूंगी वहां पर, और मेरे कृष्ण को मैं देखूंगी। आप समझ रहे हैं, ये भाव होता है यशोदा मैया का। अभी मुझे बताइए कि इस ये भाव कहाँ पर हमारे में है क्या, कहीं आसपास भी? हमारा तो आसपास भी कुछ है ही नहीं। तो हम क्या, ये सब बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, यशोदा मैया, देवकी, नंद बाबा। इनका हर एक क्षण है वह कृष्ण के विरह में जाता है ना, और हमारा हर एक क्षण ये माया के विरह में जाता है ना। तो ये फर्क है। तो उसके लिए हम कितना भी वाला किए, ये इसकी बराबरी करना कठिन ही है ना। जब तक कृपा नहीं होती है तब तक हम, अगर आप देखोगे तो गोलोक वृंदावन में भी भगवान के करोड़ों ऐसे धात्री कहते हैं उसको। धात्री मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे माँ की जैसी ही रहती है लेकिन माँ नहीं रहती। ऐसे कई सारे माताएं हैं, है ना, जो भगवान से प्रेम करती है। तो मुझे बताओ, अगर गोलोक वृंदावन में करोड़ों माताएं हैं, तो क्या हम जैसी माता वहां पर चाहिए क्या भगवान को? नहीं। नहीं ना, पहले से ही उधर इतने माताएं इतना प्रेम करती है, तो भगवान को किसी की कमी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अगर हम भगवान को खाना नहीं बनाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं है। जगन्नाथपुरी में 56 भोग भगवान हमेशा खाते हैं, पता है ना, 56 भोग खाते रहते हैं। और अगर, है ना, तो हम भोग लगाने से किसका फायदा होने वाला है? हमारा फायदा होने वाला। कृष्ण का पेट नहीं भरना, कृष्ण का पेट तो भरने के लिए राधा रानी है, लक्ष्मी जी, हजारों करोड़ों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी है ना। तो इस तरीके से ये कुंती महारानी सब, है ना, याद कर रही है अपने कृष्ण को, कि कृष्ण आपने क्या नहीं किया। तो पहले श्लोक में वो कहती है कि हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, है ना, इस तरीके से। और फिर कहती है कि आ, आप, मैं आपको वारंवार प्रणाम करती हूँ, और आपको पहचानना काफी कठिन है क्योंकि आप माया के पर्दे से ढके रहते हो। जिस तरह से अभिनेता वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता है। फिर कहती है कि तीसरे श्लोक में कि मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि भी आपको पहचान नहीं पाते हैं इतना पढ़ाई करके। तो इस तरह से कुंती महारानी अपनी असमर्थता बताती है। मैं एक स्त्री हूँ, मैं तो इतना फिलोसॉफिकल नहीं जानती हूँ, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो अगर आपको मैं कहूँ कि ज्ञान है ना, ये अभी हमको भक्ति के लिए उपयुक्त है क्योंकि हम बद्ध जीव है, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम, भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं। ज्ञान, ज्ञान तो हम इसलिए अभी बटोर रहे हैं ताकि हम प्रेम करने के काबिल हो जाए, ठीक है। और एक समय पे अभी गोपियां है, क्या गोपियां, आपने देखा है किसी गोपी को वृंदावन के कि वो संस्कृत श्लोक बोलती है, फड़ 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 करके और समझाती है ऐसे? किसी गोपियों को संस्कृत नहीं आती है ना, लेकिन इतना वो प्रेम करती है कृष्ण से, इतना प्रेम करती है कि वह अक्रूर के रथ के नीचे जाने को भी डर रही थी क्या? अक्रूर आए थे तो नहीं डर रही थी। आप सोचो, इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है कि जब कृष्ण का सर दुखता है तो सारी गोपियां कहते हैं कि मेरी चरण धूले आप लगा दीजिए, है ना, ताकि मैं आ, उसके लिए मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो इतना वो प्रेम
गुरुजी की आवाज नहीं आ रही, चलेगा क्या गुरुजी? हाँ मुझे भी नहीं आ रही। गुरुजी नहीं हुआ। हरे कृष्णा ममता माता जी, कल एग्जाम होगा क्या? संडे को दिन एग्जाम होगा क्या? अभी माता तो जी गुरुजी शायद ने कुछ होगा बताया एग्जाम, नहीं शायद गुरुजी ने होगा। अभी बताया नहीं है। बताया नहीं। बताया नहीं है पर हो सकता है। अच्छा, आज तो नहीं होगा ना? हरे कृष्णा। तो जी, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से ये यशोदा मैया है, तो कुंती महारानी भी ये वृंदावन की भक्त है। भले ही वो रह रही है हस्तिनापुर में, लेकिन वह भगवान के वृंदावन की लीला से बहुत आकर्षित है। जब दामोदर लीला चल रही थी तो कुंती महारानी भी वहां पर थी। तो इसलिए वो अगले श्लोक में वो कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कहते हैं कि मैं उन भगवान को नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र है और देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं और वृंदावन के अन्य ग्वाल एवं गवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो अगर आप देखोगे तो वृंदावन में, अगर मैं आपको एक कहानी अभी बताता हूँ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण है, वह अपने पिताजी के पास गए, नंद बाबा के पास, और कहे कि मेरे जो बछड़े हैं, है ना, मैं जब उनको चराने जाता हूँ तो उनको बहुत कंकड़ पत्थर लगते हैं और उनके गर्मी से पैर भी बहुत तपते हैं। तो आप मेरे जितने भी गैये हैं, बछड़े हैं, उनको सबको चप्पल बना लीजिए, ऐसा कहते हैं नंद बाबा को कृष्ण। तो अभी कितने गैये थी नंद बाबा के पास? 9 लाख गाय थी। 9 लाख। और एक गाय को कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो 9 लाख इंटू 4, कितने जूते बनाने पड़ते थे नंद बाबा को? 36 लाख, है ना? 36 लाख जूते बनाने पड़ते थे। एक जूता बनाने का फैक्ट्री खोलना पड़ता था नंद महाराज को, है ना? तो नंद महाराज ने कहा कि देखो बेटा, अरे तुम गैया का इतना मत सोचो, गैया तो पशु है। तुम अपने लिए क्यों नहीं जूते बनाते हो? तुम जूता पहनो ना, तुम क्यों नहीं जूता पहन रहे हो? तुमको भी तो कंकड़ पत्थर लगते हैं। तो कृष्ण ने कहा, जब तक आप मेरी गैयों को जूता नहीं बनाएंगे, मैं जूता नहीं पहनूंगा। और ये जब बात, है ना, गैयों को पता चलती है, तो जब गैया लोगों को जब पता चलता है कि हमारे लिए कृष्ण है, वह जूते पहनने को मना किए हैं, पता है क्या करते हैं? सारी 9 लाख गाय रात को तबेले से निकलकर जितने भी पत्थर होते हैं वृंदावन में, सारे पत्थरों को अपने पैरों से मिट्टी बना देती है, पाउडर की तरह। तो आपको पता है कि वृंदावन की मिट्टी इतनी मुलायम क्यों है? इसके पीछे एक कारण है कि जितने भी ये गैया है ना, उन्होंने अपने पैरों से बड़े बड़े पत्थरों को इतना सॉफ्ट बना दिया ताकि मेरे कृष्ण को कोई पीड़ा ना हो चलते समय। इसको कहते प्रेम, है ना? तो आप सोच सकते हो कि वृंदावन में एक पशु भी भगवान से इतना प्रेम करता है। तो इस तरीके से अगर हम वृंदावन गए थे, कई बार गए हैं, तो कितने लोगों ने उस मिट्टी को देखा है ना, हाथ में लिया है। बहुत भक्तों ने लिया होगा जो लोग गए। इतनी सॉफ्ट है कि कहा जाता है कि एक जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर, पता है आपको?
छोटे बच्चों को लगाते हैं, है ना, उससे भी सॉफ्ट है। बराबर है। तो उससे भी सॉफ्ट है। क्या है? भगवान का वो जो वृंदावन की रज है। तो बस, तो इसके लिए हमें भगवान से प्रेम करने का अर्थ क्या है? तो कुंती महारानी जानती थी भगवान से प्रेम करने का अर्थ है भगवान के लिए पीड़ा को सहन करना। और कितनी पीड़ाएं हैं? शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा। इनमें से सबसे कष्ट देने वाली कौन सी पीड़ा होती है? कौन बताएगा मुझे? शारीरिक हाँ? शारीरिक मानसिक होती है, मानसिक। हाँ जी जी, मानसिक पीड़ा है वो बहुत भयंकर होती है ना, मानसिक पीड़ा। क्योंकि मन एक बार खराब हो गया ना, तो आपके सामने, है ना, अच्छे से अच्छे व्यंजन भी रख दिया जाए तो भी आप खाने को मना मना करोगे। या आपको रहने के लिए एयर कंडीशन रूम भी दिया जाए तो भी आप उसमें दुखी ही रहोगे। तो इसलिए कृष्ण सबसे बड़ा अटैक कहाँ करते हैं? हमारे मन पर मन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इसके लिए श्रद्धा ये मन से कनेक्टेड है। श्रद्धा ये हमारे मन में अंकुरित होती है और वहां से वो आगे बढ़ती रहती है। तो इसलिए हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, कुंती महारानी से, कि हमें भी, है ना, इस तरीके से मानसिक पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे दीजिए आप। ओके। तो इस तरीके से कुंती महारानी फिर कहती है कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदन मतलब वो देवकी के लाडले हैं। और उसके बाद नंद नंद गोप कुमाराय। नंद गोप गोविंद आय ना। गोविंद का अर्थ है, जैसे मैंने अभी स्टोरी बताई, गो मतलब, है ना, गाय। गाय। गो गो मतलब इंद्रिय भी कहते हैं और गाय भी कहते हैं। गाय को आनंद देने वाले गोपाल या गोविंद। इस तरीके से आप सोच रहे हो, सोच सकते हो कि कितने, वृंदावन का अर्थ ही है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरा अस्तित्व इसलिए है ताकि मैं कृष्ण के लिए जीऊं, कृष्ण के लिए मरूं, है ना। तो ये वृंदावन धाम है जो हर समय बदलता रहता है। तो कुंती महारानी ये वृंदावन की महिमा इस श्लोक में गाती है। इसलिए बड़े बड़े भागवत कथाकार भी क्या करते हैं, इसी श्लोक को बार बार दोहराते हैं भागवत के समय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और उसके अगले श्लोक में कहती है वो कि नमो पंकज नाभायम नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। अभी उसके बाद कुंती महारानी को रहा नहीं जाता है। कुंती महारानी पूरे भगवान के शरीर का तुलना ये किससे करती है? पंकज। पंकज मतलब कमल के फूल से। कमल हाँ, कमल के फूल से करती है ना। तो पहले कहती है नमो पंकज नाभाय। नाभाय मतलब जो नाभि बोले है ना, जो हमारे उदर के बीच में नाभि। तो भगवान की नाभि कैसी है? कमल की तरह। उसके बाद कहते हैं नमो पंकज मालिने, जो सदैव पंकज की माला धारण करते हैं, क्योंकि कमल का पुष्प ये शीतल होता है। नमो पंकज नेत्राय, कहते हैं कि हे कृष्ण, आपकी आंखें भी कैसी है?
आपकी आंखें भी कमल की तरह है। कमल नयन, सुना आपने शब्द कमल नयन? जी, तो भगवान की आंखें भी कमल की तरह है। और उसके बाद फिर कुंती महारानी सोचते हैं कि मैं भगवान का तो पूरा सौंदर्य फिर कमल की तरह है। फिर आखिरी क्या बोलते हैं? नमस्ते पंकजांग्रिये। पंकजांग्रिय मतलब आपका पूरा पूरा जो चरण है ना, चरण, सब आपका पूरा शरीर ही कमल की तरह है। पंकजांग्रिय मतलब कमल पुष्प अंकित चरण के तलव के तल। हाँ, तो भगवान के चरण भी कैसे हैं? तो भगवान के चरण भी इसी की तरह है। हाँ, नमो। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके से कुंती महारानी है वह भगवान की ये करते हैं, पूरे शरीर की वर्णन करते हैं, है ना। पंकज क्यों वर्णन करते हैं? पंकज का एक खासियत क्या होता है? हाँ, पानी देगा जरा, ओए पानी देना। तो क्यों वैसा बोलते हैं? क्योंकि पंकज है वह पानी में रहने के बाद भी आ, उसकी जो, हाँ, और अगर आपने कमल देखा हो, हाँ, कमल हमेशा अस्पृश्य रहता है ना, इस तरीके से। तो ये भगवान के पंकज, पंकज मतलब कमल की तुलना करते हैं भगवान जो कुंती महारानी है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ठीक है, तो आज हम इतना ही क्लास कर सकते हैं। तो अभी इनको रूम है, एग्जिट करने के लिए होगा। 10 बजे इनका चेकआउट टाइम है। तो अभी ये हमारे घर आए हैं, है ना। अभी इसके बाद फिर हम आपको दोपहर में ही क्लास देते हैं। तो आज हमने 15-20 मिनट ही क्लास दिया, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा कि हमने आपको ये बताया कि यशोदा मैया का भाव बताया। मैंने आपको गैयों का भाव बताया वृंदावन के। और हमने ये भी बताया कि हम क्यों असमर्थ हैं, क्योंकि मेरा मन ये सब सुनता हूँ मैं कृष्ण, लेकिन क्या करूँ कि मेरा मन है वह इतना मोह माया में जकड़ा हुआ है कि सुनने के बाद, समझने के बाद भी आपको समर्पित होने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है? सबको 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 ऐसा लगता है? बताइए, ऐसा लगता है कि है ना, कि सब कुछ समझता हूँ कृष्ण कि मुझे क्या करना है, लेकिन क्या करूँ, मैं आपको पूरी तरीके से नहीं समर्पित हो पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी भय है कि मैं पूरा समर्पित हो जाऊंगा तो पता नहीं कि क्या होगा। मेरा मेरा अस्तित्व ही, मुझे लगता है कि हीन, और मेरे रिश्तेदार तो मुझे एकदम बहिष्कृत कर देंगे, है ना, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, है? और ना घर का ना घाट का, ऐसी मेरी हालत हो जाएगी। के लिए इसके लिए जब तक श्रद्धा नहीं होती है ना, या हमको जब तक ऐसे भक्त का संगति नहीं मिलता है जो इसने अपने जीवन में किया है, तब तक फिर वह हमारा उतना नहीं हिम्मत नहीं होता है। तो इसके लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण हमें ऐसे भक्त का संग दो जो उत्तम अधिकारी है, जो उत्तम भक्त है, और जिसकी श्रद्धा बहुत मजबूत है, ताकि उसके, है ना, मुख से सुन, परम बुद्ध राधानाथ महाराज है ना, भले वो अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन उनकी श्रद्धा उन अंग्रेजी शब्दों में रहती है। तो मुझे भी याद है कि शुरुआत में मैं जब मंदिर में जाता था 2003-4 में, तो मुझे कुछ इंग्लिश आती ही नहीं थी समझ में, लेकिन मैं ऐसे बैठा करता था क्योंकि सब लोग बैठे रहते, तो मैं बोला भी कैसे उठ के चले जाए, तो 1-1.5 घंटा ऐसे बैठा रहता था, लेकिन तब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज वो समझ में आ रहा है कि तब मैं बैठा था, भले ही नहीं समझ में आ रहा था, तो आज मुझे पता चल रहा है कि वो भगवान की कृपा थी, ताकि मैं वहाँ पर बैठा रहा और गुरुदेव की वाणी की कृपा से चित्त का मार्जन होता रहा। इसलिए हमें कोई भी महान भक्त अगर प्रवचन करने बैठा है तो हमें अवश्य सुनना चाहिए, तो उससे हमारा चित्त का मार्जन होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा हरे गुरु राम, जी, दंडवत राम प्रणाम। राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम गुरु जी।